वेलकम टू ऐसी मैं हूँ अली सुदेश, आपका टीचर। बात करेंगे दो किताबें मेरे हाथ में। एक किताब मेरे हाथ में है आपकी एफएससी की किताब, जो कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने इसी से पढ़ा है। और दूसरी किताब जो मेरे हाथ में है वो है अली सीरीज़। दोनों में फ़र्क ये है कि जो ऊपर वाली किताब है, जो आपकी इसकी किताब है, इसमें चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे हैं या फोकस्ड नहीं है, मतलब स्कैटर्ड है। हमने यहाँ कोशिश की है कि हर चीज़ को फोकस करें, स्पेशली चूँकि ये किताब प्योरली एंड प्योरली हमने एंटी टेस्ट के लिए लिखी है। तो एंटी टेस्ट के लिए जब हमने लिखी हैं तो हमने वो चीज़ें लिखी हैं जो एंटी टेस्ट के लिए ज़रूरी है। अच्छा, हमने एक तो जनरल केमिस्ट्री की, तो जनरल केमिस्ट्री में हमने आपको पता है कि नॉमेनक्लेचर किया, सारा नॉमेनक्लेचर जो आपके लिए ज़रूरी है, उसके साथ आइसोमेरिज्म किया, फिर न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, कितने टाइप हैं, और रिएक्शन मैकेनिज़्म, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आप अगर थोड़ा सा फास्ट पेपर में जाके देखिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो हमने ये किया है इसमें से ऑलमोस्ट आप अगर इसको सही करें, इसका मतलब ये है कि 5 to 12 MCQs आप कर सकते हैं ईज़िली। कितने? 5 to 12। कभी कभी ज़्यादा भी हो जाते हैं, कभी कभी कम भी हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो 5 to 12 कही तो एग्जैक्टली 5 to 12। इसका मतलब कभी कभी 15 MCQs भी आप इससे कर सकते हैं, कभी कभी आप इससे बहुत कम भी कर सकते हैं। ठीक है। एक और MCQ जो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है वो है मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, माय मिस्टेक, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से कभी कभी क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर हम हर चैप्टर में जाके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाना शुरू करें या पढ़ना शुरू करें तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब उस वेस्ट को कम करने के लिए और आपका टाइम बचाने के लिए हमने एक आसान तरीन तरीका ढूंढा, जो कि अली सीरीज़ में हमने दिया है। ये देखिए, आमतौर पर जो हम कहते हैं केमिस्ट्री में, अगर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तब इंक्रीज़ होता है जब नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ होते हैं। मतलब नंबर ऑफ़ कार्बन जितना इंक्रीज़, बॉइलिंग पॉइंट उतना इंक्रीज़। और सॉल्युबिलिटी के बारे में ये है कि नंबर ऑफ़ कार्बन जितनी इंक्रीज़, सॉल्युबिलिटी उतनी डिक्रीज़। अपने साथ ये लिखिए, ये सब के लिए एक कॉमन ट्रेंडिंग है। लेकिन अल्केन, अल्काइन और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर ये ट्रेंडिंग चेंज है। मतलब ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो C17 है, तो C16, 17 या 19 है फॉर एग्जाम्पल, या 15, 16, 17 है, कोई भी आप लें, 15, 16, 17 या 16, 17, 18। अब ये होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट हो, फिर इसका हो, फिर इसका हो, ऐसा है ना। अब अगर ऐसा हुआ, या फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एक और जो कि मैंने इधर भी लिया है, C15 है, C16 है, C17 है, होना तो ये चाहिए ऊपर हम जाएँ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, इंक्रीज़ हो। लेकिन ऐसा नहीं होता ये है कि C15 का ज़्यादा है, C15 का नहीं, C16 का ज़्यादा है C15 से, और ज़्यादा है C17 दोनों से। अब क्यों ज़्यादा है ये अगर आप अपनी बुक में देखें तो इसकी रीज़न आपको कोई मिलेगी नहीं, लेकिन पास पेपर में या आपके पेपर में आपको MCQs मिलेंगे। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन हमने अली सीरीज़ में दिया है इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। एक ऐसी चीज़ जो कि अगर 5 मिनट भी, 5 मिनट्स भी अगर आप एक फिजिकल प्रॉपर्टी भी गुजारते हैं, फॉर एग्जांपल एवरेज लगाई, और आप 18 करते हैं तो 18, तकरीबन 2 घंटे तो आपके ज़ाय होंगे। अब उन 2 घंटा को बचाने के लिए हमने एक आसान तरीन तरीका किया। मैम आप इधर मेरी थोड़ी सी हेल्प करें, आप इनको ज़रा दिखाएँ ये वाला, कि आपको पता चल जाए कि मेल्टिंग पॉइंट, इवन एल्केन्स हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑड एल्केन्स। इवन जो अल्केन्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है ऑड से। और ये देखो, आपको एक ये पिक्चर नज़र आ रही है, ये दो जो स्ट्रक्चर्स हैं तो आपको शायद नज़र आएंगे, C15, 16 दिया है। यहाँ पर हमने एक जुमला लिखा है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑड इज़ मोर देन इवन अल्केन्स ड्यू टू इट्स सिमेट्री एंड हैव क्लोज पैकिंग कॉल्ड अल्टरनेशन और ऑसिलेशन इफेक्ट। अब अगर ये दोनों नाम याद नहीं है आपको तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि इवन जब होंगे तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर मसला है, आपका 1 मार्क जा सकता है, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वजह हमने लिखी है वो इसलिए क्योंकि जब इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं तो एक दूसरे के साथ ऐसे पैक होते हैं, ऐसे टाइटली पैक होते हैं। लेकिन अगर ये ऑड है तो फिर टाइटली पैक उसकी तरह नहीं होगी, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट कब ज़्यादा होता है, जब इवन नंबर ऑफ़ कार्बन होंगे। तो ये
एग्जाम्पल दिखाने का मकसद ये था कि मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी लास्ट टाइम, और असाइनमेंट ये दी थी कि आप सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिखें। उसका मकसद ये था कि जब आप लिखेंगे तो आप कुछ मिस करेंगे, और मेरे जहन में ये था कि आपके जहन में बहुत सारे डाउट क्रिएट होंगे जो आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये क्यों ऐसा है, ये क्यों ऐसा है, ये कैसे। फॉर एग्जाम्पल आप फिनोल देखेंगे तो फिनोल लिखा है कि दिस इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड। देखिए आप नहीं तो अपनी बुक में जाएं और आप देखिए, ये मैंने असल में आपको एक टास्क दिया था, और मैं असल में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके लिए मैं ये असल में आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप क्या करेंगे, आप मुझे ज़रूर पूछेंगे कि सर ये हमने पढ़ा तो ये क्यों है, ये क्यों है। लेकिन मुझे एक भी ऐसा स्टूडेंट अभी तक नहीं मिला जो कि मुझसे ये पूछे कि सर ये क्यों ऐसा हुआ। तो दूसरी लिहाज से अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया इस लिहाज से, क्योंकि हमारे इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि डेफिनेटली आपके जहन में बहुत क्वेश्चन जो है वो उठे होंगे। पेज नंबर 241 पे जाएंगे तो आपको देखो कि फिनोल्स आर ओके, तो इसे मैं पास करूं, ये वाला पेज पास करूं, ठीक है बिल्कुल। फर्स्ट वाला देखिए, फिनोल्स आर कलरलेस लिक्विड्स और मेल्टिंग क्रिस्टलाइन, कलरलेस लिक्विड और लो मेल्टिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी लो मेल्टिंग क्रिस्टलाइन है, इसके बारे में आई वाज थिंकिंग मैनी थिंग्स, लाइक ये सिर्फ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। मैं समझा अगर आप लोग थोड़ा सा खुद रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आपको कुछ चीज़ें हक़ाइक़ सामने आएंगी और फिर आपको डेफिनेटली पूछना पड़ेगा। अब ये क्यों, इसलिए क्योंकि जब आपके जहन से एक चीज़ निकलेगी और आपके जहन में फ़िक्स हो गई, यही तो एमसीक्यू है आपका। जहाँ कंट्रडिक्शन आती है वहीं एमसीक्यू होता है। ये नहीं कि आपको स्ट्रेटफॉर्ड एमसीक्यू देंगे, मतलब हम तो ये कहते हैं ना कि यार फिनोल है तो लिक्विड है, और है भी। मतलब आप देखिए तो आमतौर पर फिनोल है कि अल्कोहल है कि वाटर है कि ईथर है, ये सारे लिक्विड होते हैं। सिर्फ ये वाहिद ऐसा है जिसमें एक्सेप्शन है कि ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लो मेल्टिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब ये है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 पे जाएंगे तो लिक्विड हो जाता है। लेकिन आप लोग ने एग्जामिन नहीं की। एनीवे, मैं मुझसे जितना हो सकता है मैं आपको कराता हूँ, और आप लोग मेरे साथ रहिएगा। ये वाला इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अक्सर इससे एक एमसीक्यू आता है। उसके बाद नेम रिएक्शंस हैं जो कि हम करेंगे निमोनिक्स के साथ, और वो नेम रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब क्या कौन कौन कर सकते हैं आप, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन है। कौन कौन है, देखो हमारे साथ है अल्केन, फिर है अल्कीन्स, फिर है अल्काइंस, ठीक है। तो चीज़ें हम लेंगे। अगर आपको एली सीरीज़ आपके पास है तो फिर तो आप उधर से डायरेक्ट देखिए, मैं आपको सिर्फ इधर से बताता हूँ कि भाई क्या क्या है और कैसे हैं। पहली बात ये है कि भाई कौन गैस है इसमें, कौन लिक्विड है। गैस, सॉरी यहाँ नहीं, माय मिस्टेक, यहाँ मुझे लिखना चाहिए था। देखो कौन गैस है, कौन लिक्विड है, कौन सॉलिड है, ये आपने ऐसी टेबल बनानी है जो मैंने आपको असल में बताया भी था। उसके बाद आप देखिए जनाब, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी है, फिर उसके बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट है, फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद आती हैं जो विस्कोसिटी और डेंसिटी है, तो विस्कोसिटी एंड डेंसिटी, ठीक है। यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो देखना है, क्या नाम है, रिलेशंस लिखने हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप टेक्स्ट को देखें तो एमसीक्यू आप देखें ना, इसका एक पॉइंट आपका एक एमसीक्यू होता है, इसका एक पॉइंट आपका एक एमसीक्यू होता है, ठीक है ना। ओके जी, अब ये देखिए, आपने ये कहा कि जनाब ये ऐसा होता है, तो गैसेस कौन कौन है। मेरे ख्याल में आप सबको पता है कि अल्केन C1 to C4 क्या होते हैं, गैसेस हैं, ये मेरे ख्याल में सबको पता है। फिर C4 से लेकर C17 तक ये क्या है, सॉरी मैं मिस्टेक यार, इधर है, C4 से C17 लिक्विड है, और C17 से ज़्यादा जितनी भी हैं ये वैक्स की तरह क्या हैं, सॉलिड है, वैक्सी सॉलिड है। सॉल्युबिलिटी है तो ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, नॉट सॉल्युबल। तो किस में सॉल्युबल है भाई जनाब, ये सिर्फ नॉन पोलर में सॉल्युबल है। नॉन पोलर कौन कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। बेंजीन जो है C6H6 ये बेंजीन है,
इसी तरह बेंजीन के अलावा ईथर है और बाकी चीज़ें हैं जो वहाँ। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आएंगे, तो याद रखना बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कार्बन्स। कार्बन की तादाद जितनी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा। अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये वो पॉइंट है जो मैं असल में कर रहा था आपसे। दूसरी बातें हैं कि सिर्फ ये होता है, और इसके साथ एक और पॉइंट भी लिखिए, बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट में ये वाला ऑप्शन है। देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन्स। ये नंबर ऑफ कार्बन का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। लेकिन एक बात याद रखनी है इसके साथ, वो क्या बात है? याद रखना कि अगर इवन है तो इवन का ज़्यादा होता है ऑड से। एडजेसेंट जो होता है उसके बाद एडजेसेंट, ये जैसे मैंने आपको C15 वाली एग्जांपल दी थी वही है, मतलब ये C15 है ना, तो इससे इस तरफ C16 है, इस तरफ C14 है, या आप ये ले सकते हैं C17 आपने लिया तो C18 है, इस तरफ ये C16 है। अब इनमें से देखेंगे, एक मिनट में ये लूँ तो आपके लिए आसान होगा। C16 में लिया, C17 लिया, यहाँ पर C15 लिया। इसमें से सबसे ज़्यादा तीनों में से, इन तीनों में से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा, तीनों में। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट के साथ जो दो आते हैं इनसे इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, एडजेसेंट से। ठीक है, तो अक्सर बुक्स में लिखा है कि द मेल्टिंग पॉइंट इज़ रैंडम। वो रैंडम असल में नहीं होता, वो ऐसा होता है कि जहाँ इवन होगा ज़्यादा, ऑड कम, फिर इवन ज़्यादा, फिर ऑड कम, इवन ज़्यादा, ऑड कम, इवन। तो आप देखेंगे एज अ होल ये ऐसे इंक्रीज होता है ऐसे। अब ये वाला कौन होगा? ये इवन होगा। ये क्या होगा? ये ऑड होगा। ये इवन होगा, ये ऑड होगा, ऐसे। समझ रही बात? तो इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड होगा। ठीक है, ओके, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं जनाब विस्कोसिटी की तरह। तो देखो सिंपल सी बात है, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ कार्बन का, और ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन नंबर ऑफ कार्बन। ये नंबर ऑफ कार्बन देखो, अब देखो सिंपल सा उसूल, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज तो स्टेट भी इंक्रीज, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में याद रखना वैसे इंक्रीज, ये इंक्रीज को देखें। ये अगर आपको रैंडम बताए ना तो आपको पता हो भाई कि रैंडम का मतलब क्या है। रैंडम का मतलब ये है, ये ऐसे जाना, ऐसे। तो ये नहीं है, एज अ होल आप देखेंगे ना, फर्स्ट और लास्ट को जब आप मिलाते हैं, असल में इसका तरीका ये होता है कि फर्स्ट और लास्ट को मिलाते हैं तो आप जाएंगे, पता चलेगा भाई कि ये हम जाएंगे तो इंक्रीज आता है, लेकिन वो इंक्रीज क्या है? ऐसे है, ये ऐसे इंक्रीज है। ठीक है, क्लियर हो गया? आई एम श्योर। ये था अल्केन का। सिर्फ अल्कीन का आएंगे तो अल्कीन जब आप देखेंगे तकरीबन आपको सेम टू सेम चीज़ें मिलेंगी। सेम टू सेम यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, आपको पता चलेगा जनाब कि जी हाँ जी, ओके छोड़ो। अब अल्कीन में भी सेम टू सेम है। अब अल्काइन में आते हैं, अल्काइन में आते हैं तो अल्काइन जो है इसकी याद रखने एक और बात कि ये जो अल्काइन है इसमें एसिटिलीन जो है वो गैस है, और ये क्या है? ये गार्लिक लाइक स्मेल है। ये गार्लिक स्मेल वाली बात याद रखना। देखो ना, अब सारे पॉइंट इधर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के सारे पॉइंट्स जो हैं वो इधर क्लियर हो जाएंगे कि भाई वो गार्लिक स्मेल है। और दूसरी बात ये है कि सॉल्युबिलिटी क्या है? तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है, इसके तरफ आएंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ? मॉलिक्यूलर वेट के साथ। इसका इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ? मॉलिक्यूलर वेट के साथ। तो सॉल्युबिलिटी इज इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल है, ये तीनों, मतलब ये कि नॉन पोलर में सॉल्वेंट है। तो नॉन पोलर में बताया भाई जैसे C6H6 हैं, CCl4 हैं, वगैरह वगैरह, ऐसे ना। एसिडिटी उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इन तीनों में से जाएंगे तो अगर आपको ओकार्डियो में एक पॉइंट है जब S कैरेक्टर ज़्यादा या डबल बांड से ट्रिपल बांड की तरफ आते हैं तो एसिडिटी उसकी ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि नीचे वाला थोड़ा सा सॉल्युबल होगा पानी में। ठीक है, थोड़ा सा, तो ये आपने याद रखना है। ओके, अब ये वाला पॉइंट भी हो गया। उसके बाद आते हैं कि सिस और ट्रांस होता है। ये जो डबल बांड होता है ना, इसमें क्या होता है? सिस और ट्रांस होता है। तो सिस और ट्रांस का आपने याद रखना है कि जब सिस और ट्रांस लेंगे तो जो सिस होता है और ट्रांस होता है, सिस का और ट्रांस में याद है हमने लिखा था एक का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। ये वाला पॉइंट आपने मुझे बताना है भाई, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा।
हमने सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में ये पॉइंट बिल्कुल डिटेल में बताया था कि क्यों, और रीज़न भी बताया था, ठीक है। और विस्कोसिटी का सेम टू सेम है। तो आप देखेंगे, अब इसका मतलब ये है कि ये सब सारी चीज़ें देखेंगे तो आपको एक ही चीज़ लगेगी भाई, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा तो ये ज़्यादा और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़। इन सब में से क्या है, बाकी प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज़ लेकिन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़। सॉल्युबिलिटी कार्बन की तरह के साथ डिक्रीज़, इसका मतलब है कि जैसे ही नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा तो गैस से हम लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से सॉलिड की तरफ ये। फिर उसके बाद सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, विस्कोसिटी ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा। स्मेल, ये तकरीबन सारे कलरलेस हैं और ये एसिटिलीन वाहिद ऐसा है जिसका कलर क्या है, वो गार्लिक लाइक स्मेल है, ठीक है। तो सिर्फ एसिटिलीन क्या है, गार्लिक लाइक स्मेल है, ओके। साइक्लोअल्केन्स है जनाब, साइक्लोअल्केन्स। तो साइक्लोअल्केन के बारे में याद रखना, साइक्लोअल्केन के लिए भी अगर मैं इधर साइक्लोअल्केन्स भी लिखूँ तो आपका सारा ये भी क्लियर हो जाएगा, साइक्लोअल्केन्स। साइक्लोअल्केन में देखेंगे तो साइक्लोअल्केन में C1 नहीं है, C2 नहीं है, C3 से शुरू है, ये C3 से शुरू है, न C1 है न C2 है, मतलब दो तुम नहीं बना सकते ना साइकिल, तो इसलिए C3 से ये शुरू है। जब ये C3 से शुरू है इसका मतलब ये है कि हम बात करेंगे कि इसकी सॉल्युबिलिटी, तो सेम टू सेम कि भाई ये क्या है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, सेम टू सेम, सेम एग्जैक्टली सेम। सॉल्युबिलिटी में आएंगे ना तो सेम सेम एग्जैक्टली। सॉल्युबिलिटी क्या है, सेम टू सेम रिलेशन है, इसमें सॉल्युबल है और इसमें सॉल्युबल है, नॉन पोलर में सॉल्युबल है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की तरफ आते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की याद रखना कि जो अल्केन होते हैं, जो अल्केन होते हैं इनसे इनका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल ये अल्केन है ना, अल्केन, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है, इनका साइक्लोअल्केन वो ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। एक बात याद रखना, यहाँ पर मैंने एक और लफ्ज़ लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल 4 कार्बन है, मैं इधर लिखूँ 4 कार्बन है ऐसे, ये 4 कार्बन है ना, ये स्ट्रैट चेन है ऐसे, या ये कार्बन ऐसे हो गए नीचे ऐसे ऐसे आए। अब ये नहीं है, ये जो दोनों 4 कार्बन है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। क्यों ज़्यादा कम होगा, क्योंकि ये जब स्ट्रैट चेन होती है, कंसिडर करें ना ऐसी स्ट्रैट चेन है, ये भी स्ट्रैट चेन है, ये भी स्ट्रैट चेन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे पैक हो जाते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको सिंपल देता हूँ कि अगर ऐसा है, आपने एक दरख्त गिराया और उसकी जो शाखें सारी काटी, ठीक है, शाखें उससे काटी ऐसी और सबको ऐसे रखा, तो जब आप रखेंगे ऐसे क्लोज एक दूसरे के साथ रख सकेंगे। लेकिन आपने दरख्त गिराई है, इससे शाखें नहीं, दरख्त गिराई हैं और उससे शाखें नहीं हटाई है, तो शाखों के साथ जब गिराएंगे तो वो क्या ज़्यादा जगह गिरेंगे और वो एक दूसरे के साथ पैक्ट नहीं होंगे, ऐसे क्लोजली पैक नहीं होंगे। इसकी मिसाल क्या है, इसकी मिसाल इसकी है जैसे ब्रांच्ड अल्केन है और स्ट्रैट अल्केन है, ठीक है, स्ट्रैट चेन अल्केन। तो इन दोनों अल्केन्स क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चले भाई कि क्या, कि अगर आता है फॉर एग्जांपल C5 है, C4 है, C4 स्ट्रैट है, C5 ब्रांच है, तो C4 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। C5 है, C5 एक ब्रांच है, एक स्ट्रैट चेन है, जो स्ट्रैट है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। आई एम डैम श्योर कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ओके। अब हम आते हैं अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की तरफ आते हैं। भाई अल्डिहाइड एंड कीटोन में क्या होता है, तो अल्काइल हैलाइड अल्डिहाइड एंड कीटोन में ये होता है कि जो अगर हम इसकी जगह लेना, एक मिनट, अल्काइल हैलाइड लेते हैं, फॉर एग्जांपल यही अल्केन है, इसकी जगह हमने क्या लिया, अल्काइल हैलाइड लिया। समझें क्या पॉइंट, आपको अब क्लियर हो जाएंगे कौन से सेम है कौन सा नहीं है। अल्काइल हैलाइड में जो CH3 जिसके साथ होता है, जैसे CH3F है, Cl है, Br है, ये जो हैं इस तरह आप ये लेंगे, तो जो CH3F है, CH3Br, Cl और उसके साथ आपने एक वो वाला लेना है ईथीन वाला C2H5F, ये लें आप, ये वाला हो गया, और इसके साथ आपने एक Cl वाला लेना है बस। मतलब ये कि जैसे ये एक है तो इसके साथ CH3 CH2 Cl, यहाँ ये सेम टू सेम मैं दूसरे अंदाज में लिखूँ CH3 CH2F, ये गैसेस हैं, ठीक है। CH3 वाला 2, मतलब ये कि ब्रोमीन उमीन आ गया तो मसला क्रिएट होगा। ये क्या है, ये आपकी गैसेस हैं। इसके बाद आएंगे CH3I, इसके बाद जो आता है ना ये वाला CH3I, ये क्या है, ये लिक्विड है। मतलब ये नंबर ऑफ़ कार्बन, देखो आपकी बुक में लिखा है ना, ये बात समझे कि कार्बन की तादाद ज़्यादा या ऊपर से नीचे हम आते हैं ना, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन है,
फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, तो जो नीचे आएंगे इसका मतलब है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा और स्टैट चेंज होगी। नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ करते हैं या फ्लोरीन ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ आते हैं तो फिर भी स्टैट चेंज होगी। तो इधर देखो भाई, ये क्या है, ये लिक्विड है। CH3I क्या है, ये लिक्विड है। इस तरह अगर आप देखते हैं Br और I में, Br और I में भी आप देखते हैं CH3Br, सॉरी CH3CH2Br, ये हो गया। इस तरह CH, ये तो हो गया, C2H5I है, C18 तक जाएंगे तो ये क्या है, ये सारे लिक्विड होंगे। ये सारे क्या होंगे, बाकी आपको 18 तक, जो कि यहाँ भी था, यहाँ तक था तकरीबन, यहाँ भी 18 तक था। ऊपर जाएंगे आप तो जब C18 से ऊपर जाएंगे तो C18 से ऊपर जितनी भी हैं वो क्या है, वो सॉलिड है। क्लियर हो गया। सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो ये इनसॉल्युबल इन पोलर है, सेम टू सेम, RX के लिए भी सेम है। देखो चीज़ें आप देखेंगे क्या सिमिलरिटी है क्या डिफरेंस है, ये सेम टू सेम है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है भाई, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट में याद रखना नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ होते हैं या ऊपर से हम नीचे आते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा। मतलब देखो RI है, R, बल्कि मैं ऊपर से नीचे आऊँ तो आपके लिए आसान होगा, RF, RCl, RBr, RI, ये है। इनमें सबसे बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। या अगर आप कार्बन की तादाद इंक्रीज़ करते हैं फिर भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। यहाँ पर 2 पॉइंट्स है। अच्छा, अल्काइल हैलाइड में नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ करे या ऊपर से नीचे आते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द अल्काइल हैलाइड ज़्यादा है, फिर भी क्या होगा, फिर भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्लियर हो गया। तो सेम टू सेम पॉइंट आपका मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी है। मेल्टिंग पॉइंट के लिए अगर आप देखेंगे तो भी इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ कार्बन एंड द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, सेम टू सेम। इसको आप हटाएंगे इसको, ये वाला हो गया, ठीक है। बाकी दोनों सेम टू सेम है। अब आते हैं जनाब, अगर हम क्या लें, इसकी जगह थोड़ा सा अमीन लें। यहाँ क्या लें, अमीन, और एल्डिहाइड कीटोन में लेंगे। फिर अमीन लेते हैं, एल्डिहाइड हैं और कीटोन है। देखो अब आपको सारी इससे ज़बरदस्त क्लियर हो जाएंगे ना। जो ये गार्लिक स्मेल हटाएंगे, इधर से ये हटाएंगे, बस अब आपको क्लियर हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये है कि जो शुरू वाले कौन कौन गैसेस हैं आपको पता चल गया, C1 से C4। और यहाँ आपने सिर्फ देखना है भाई कि फ्लोरीन है, क्लोरीन ब्रोमीन आयन है, एक C के साथ तो वो गैस है, और 2 C के साथ अगर सिर्फ फ्लोरीन क्लोरीन है तो गैस है, नहीं तो फिर वो लिक्विड है, बाकी लिक्विड है। अच्छा, इतना याद रखना है। अमीन हम लेंगे तो अमीन हमारे साथ प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शियरी है। अब मिथाइल और इथाइल अमीन जो है कौन कौन सी, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिथाइल अमीन और इथाइल अमीन ये दोनों क्या है, ये गैसेस है। और बाकी क्या है, बाकी अगर आप आते हैं हाइयर मॉलिक्यूलर वेट जितना आएंगे वो फिर क्या होगा, फिर आपका मतलब इसी तरह ज़्यादा करेंगे तो गैसेस, लिक्विड और फिर सॉलिड आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको क्लियर हो गया। सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है, चूँकि NH2 है इसमें, तो NH2 जब आता है इसका मतलब है कि अमीन क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है पानी में। ये क्या होते हैं, देखो रिलेशन सेम है, सॉल्युबिलिटी नहीं है, रिलेशन सेम है। सेम का मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ कार्बन, यहाँ पर लिखा है ना, एक मिनट, नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। तो सेम टू सेम इधर भी लिखे, सेम टू सेम आप इधर भी लिखे। क्यों, क्योंकि जैसी नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज, तो देखो अगर प्राइमरी अमीन है तो उसमें एक ही कार्बन है वो ना, तो वो ज़्यादा सॉल्युबल है। इस तरह अगर सेकेंडरी तो अमीन के साथ 2 अटैच है तो फिर वो कम सॉल्युबल है, और अगर टर्शियरी है तो फिर बहुत कम सॉल्युबल है। तो हम इधर से इधर आएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। सॉल्युबिलिटी यहाँ इंक्रीज, समझ आई बात। इसका मतलब है कि प्राइमरी अमीन की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। ये पॉइंट अपने बड़े जहन से आपने याद रखना है, ओके। फिर उसके बाद आते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल, ये याद रखना, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अल्कोहल से कम होता है। तो आप अपने साथ लिखिए, अच्छा, लेस देन अल्कोहल, ये अपने साथ लिखिए। अल्कोहल का मतलब ये है कि अगर मिथानॉल है और मिथाइल अमीन है तो मिथाइल अल्कोहल का क्या होगा, ज़्यादा होगा। मिथाइल अमीन और मिथाइल अल्कोहल है तो मिथाइल अल्कोहल का ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि इससे कम होता है, लोअर देन दैट। बाकी सेम टू सेम बात है, ये देखो बाकी सेम टू सेम, ये भी बोल गए ना तो इसकी ज़रूरत नहीं है। आप ये लिखिए कि जनाब बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट डिग्री प्रोपोर्शन टू, बोलो भाई, मॉलिक्यूलर वेट या नंबर ऑफ़ कार्बन
मॉलिक्यूलर वेट या नंबर ऑफ कार्बन, सब के लिए सेम है। अच्छा, इसके लिए मैं आपके लिए आसान आ रहा हूँ। और बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, याद है ना आपको, सरफेस एरिया, ये दोनों पॉइंट आप, अब सब के लिए ये सेम है, ये सब के लिए आप जाएंगे ना, सब के लिए सेम है। मतलब जिसके लिए भी आप देखेंगे सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट, तो जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा सॉल्युबिलिटी कम, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, सबके लिए क्या है, सेम टू सेम पॉइंट्स है। तब ये पॉइंट्स आप देखिए। अब आप क्या करें, अब आप करेंगे जनाब कि मैंने आपको तरीके बताया। अब आपके पास सिर्फ रह गए अल्कोहल है, फिनोल है, ईथर है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो आप खुद करें। उसमें भी सेम टू सेम है कि भाई अल्कोहल है तो अल्कोहल पानी में सॉल्युबल है, अल्कोहल भी पानी में सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबिलिटी कम ज़्यादा, ये आप खुद देख के आप करें, ठीक है। ये वाला क्या करें, आप खुद करके ये देखिए। इसी तरह फिर आप देखेंगे जनाब, तो इसमें आपको मिलेगा कि जो लिक्विड सॉलिड में देखेंगे तो ईथर जो है उस ज़्यादातर लिक्विड होते हैं, उसमें गैसेस नहीं है। और फिनोल है तो वो तो क्रिस्टलाइन डिलिक्विसेंट सॉलिड है, मैंने बताया आपको। फिनोल है क्या है, वो असल में लिक्विड होता है थोड़ी सी हाई टेम्परेचर पे, और नॉर्मल टेम्परेचर गैस टेम्परेचर पे क्या होता है, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। तो ये आपने याद रखने हैं। ये अब ये जो इतनी मैंने पॉइंट्स आपको बताई हैं, डेंसिटी और विस्कोसिटी सबका सेम है, ये नहीं है, ये तकरीबन सबकी सेम बात है, बाकी बातें सेम है। मतलब ये कि इससे हमें एक ही आपको क्या देता हूँ, एक ही समरी देता हूँ। बाकी डिफरेंस कहाँ पर है वो आप खुद भी ढूंढें, और आप अली सीरीज़ में भी देख सकते हैं डिफरेंस कहाँ पर है और एक्सेप्शनल केस कहाँ पर है। बस आपका आखिरी आधा मिनट लूँगा और उसके बाद क्या है, इसको हम कंक्लूड करते हैं। समरी मैं आपको बताता हूँ सिर्फ कि इसकी समरी क्या है। इसकी समरी क्या है, एक मिनट देखो। नंबर ऑफ कार्बन जब इंक्रीज होते हैं तो क्या क्या इंक्रीज होता है, ये मिनट स्टैट, मतलब है गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। दूसरी बात क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा क्या, मेल्टिंग पॉइंट। चौथा क्या, डेंसिटी। पांचवा क्या, विस्कोसिटी। ठीक है, ओके। इनवर्स प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, अभी तक जो हमने बात की है ना वो ये है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी इन वाटर है। तो क्या देखो, मैंने आपको पूरी जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनका निचोड़ पूरा दरिया खूजे में बन गया इधर, ये आपके लिए। तो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, यू कैन जस्ट डू इट फ्रॉम हियर, और यू कैन जस्ट मेक द टेबल फॉर यू बाय योरसेल्फ, या आप अली सीरीज़ में वो टेबल देख सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह एक छोटी सी नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।